हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ और इसके किस तरीके से एग्ज़ाम में एरर आते हैं उसको हम डील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता कहाँ पर है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग होते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये ऐसा मान लीजिए ये सब्जेक्ट है प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट कोई काम करे और इसका फल इस पे खुद पे पड़कर उल्टा इस पे ही पड़ जाए तो वहाँ पर रिफ्लेक्टिव होकर किस पे पड़ जाए, इसी पे ही पड़ जाए। तो यह सब्जेक्ट जो काम करता है तो उसका फल उसी पे ही पड़ जाए, उसका असर उसी पे ही पड़ जाए, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं जो जिनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। नंबर पहला है आई सब्जेक्टिव केस होता है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनेगा माई सेल्फ बनेगा या माइंड सेल्फ, तो इसका रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है हमारा, माई सेल्फ। ये इसका गलत होता है। अगला है बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ या अवर सेल्फ्स। तो बी का माना जाता है प्लूरल, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका, अवर सेल्फ्स। ये गलत हो जाएगा। अगला है यू का जो माना जाता है सिंगुलर भी माना जाता है प्लूरल, तो इसके दोनों बनते हैं, योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्फ भी सही है। अगला है हिम क्या है यहाँ पर, ये हम मानेंगे सही। ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो रिफ्लेक्सिव इसका हिम सेल्फ या हिम्स सेल्फ, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिम सेल्फ। ये गलत हो जाएगा। अगला है सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। इट सेल्फ या इट सेल्फ्स, तो इसको सिंगुलर माना जाता है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। ये गलत हो जाएगा। अगला है दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम सेल्फ या देम सेल्फ्स, इसको होता है बहुवचन वाला, देम सेल्फ्स। अगला है राम, तो राम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका, हिमसेल्फ, कोमा सीता का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका वन, तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका, वन सेल्फ। डॉक्टर का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। वैसे इसका हर सेल्फ भी हो सकता है, मगर हम इसको क्या मानते हैं, फीमेल नहीं मानते हुए पहले हमसे मानते हैं मेल, इसके बाद फीमेल, तो इसका हिमसेल्फ भी सही है। अगर हमें पता चल जाए कि ये लड़की है तो इसका हो जाएगा आपका हर सेल्फ। टीचर का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। चाइल्ड का, जिसका जेंडर का पता ना हो, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा आपका, इट सेल्फ से। अगला है इन्फेंट, तो इन्फेंट का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, कोमा बेबी का क्या बन जाएगा, इट सेल्फ। क्योंकि बेबी का जेंडर का नहीं पता होता है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट सेल्फ का यूज़ करते हैं। आइए अगला कुछ सेंटेंस देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो हम यूज़ करते हैं। देखो जैसे राम क्या है, सब्जेक्ट है, कट माने काटना, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राम ने काटा। अब आप ये बताओ, राम ने काटा तो क्या काटा, इसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अगर हम लिख दें ट्री, राम ने काटा ट्री, तो सही हो जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट ना हो तो अब बताओ उसने काटा होगा तो क्या काटा होगा, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ना हो तो इसने किसको काट लिया होगा, अपने आप को ही काट लिया होगा। तो जब सब्जेक्ट ने कोई काम करा और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी ना दे रखा हो, जिसका हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो हम क्या यूज़ कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, राम ने काटा यानी स्वयं को काट लिया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हिम सेल्फ, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। या फिर आप क्या कर दो, ट्री, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस सही, क्योंकि राम ने काटा या तो ट्री काटा होगा या कुछ भी काटा हो, और अगर कुछ भी ना हो तो समझ लेना इन्हें अपने आप को ही काटा, तो हम क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हो जाएगा। अगला है ही क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब उसने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, इसका तो हमें पता नहीं कि एंजॉय करा, अगर तो हम क्या मान लेंगे, एंजॉय द पार्टी, उन्होंने पार्टी एंजॉय करी, क्या चीज़ करी। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो समझ लो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर मान लो पार्टी ना हो, अब खाली ने एंजॉय किया, तो क्या एंजॉय किया, तो हमें क्या का उत्तर देना है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, जब इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या लेंगे, इसने एंजॉय खुद एंजॉय किया। ठीक, तो खुद एंजॉय किया, तो हमें जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने इसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम किसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इसका ही का, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हिम सेल्फ लग जाएगा, यानी कि उसने खुद ही एंजॉय कर लिया। अगर होता पार्टी वगैरह कुछ भी तो सही हो जाता। ठीक, अब ये सही है। अगला है यू शुड अवेल, तो मैं लाभ उठाना चाहिए, किसका,
किसका, यानी कि स्वयं। तो स्वयं के लिए क्या लग जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका योर सेल्फ, और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। एवरी चांस, प्रत्येक मौके का, इन लाइफ, जीवन में। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। कुछ वर्ब आपने बात करी थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होती है, जिसमें अवेल के बाद क्या आता है आपकी प्रीपोजिशन, इसकी ऑफ आती है, और आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा आपका सेल्फ वाला। ठीक, तो जब सब्जेक्ट कोई काम करे और उसका फल क्या पड़ जाए, उस पर ही पड़ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसकी और क्लासेस हम अगले वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक।